Hello students, welcome back for a very fresh video. In this video we are going to check कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा। मतलब जैसे रियल नंबर हम बचपन से देख रहे कि ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो विल सी द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की ये लोग सब कैसे ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं। तो हियर वी गो। बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो फर्दर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले लेट मी क्लियर यू Z is equal to A plus iota B is a complex number which we had seen in the last lecture, where A, B both belongs to real number. Both are real number. So A plus iota B is a complex number and AB belongs to what? Real number. If my A becomes 0, then I will left only with आयोटा बी। अगर मेरा ए 0 होता है तो मेरे पास सिर्फ आयोटा बी बचेगा। तो इफ ए इज 0, इफ ए इज 0 तो मेरे पास बचेगा सिर्फ आयोटा बी। तो z इज इक्वल टू मेरे पास सिर्फ आयोटा बी बचेगा। एंड आई से दैट इज आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मेरे पास b इज इक्वल टू 0 हो गया, b इज इक्वल टू 0 हो गया, तो z इज इक्वल टू आपके पास बचेगा, अगर आपका b 0 तो आपके पास बचेगा सिर्फ a। दैट इज व्हाट रियल पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली देखेंगे अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हियर वी गो गाइस। सबसे पहले हमको देखना है एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हाउ वी आर गोइंग टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b प्लस दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी आर गोइंग टू ऐड इट इन अ रियल सेंस। सो सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 प्लस 3 iota. This is one complex number which I have to add it into 3 plus 2 iota. इनको अगर मुझे ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा? ब्रैकेट्स को ओपन करो, एज इन दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव है, मतलब साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जैसे ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे तो आप चेक करो, आपका 2 और 3 ये रियल पार्ट है, तो इन दोनों की एडिशन 2 प्लस 3 हो जाएगी 5, और 3 आयोटा और 2 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो 3 आयोटा और 2 आयोटा का हो जाएगा आपका 5 आयोटा। सो दिस आई कैन से अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जहां पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। तो उसमें आपने क्या चेक किया? रियल रियल के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होता है आफ्टर ओपनिंग अ ब्रैकेट। Okay guys, so we'll go for the next one. Subtraction of a complex number. तो इसको समझने के लिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जनरल फॉर्म में है a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d, विल टेक एन एग्जांपल। 2 प्लस 3 आयोटा इज माय फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इज माय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव साइन के साथ है तो उसके अंदर के साइन चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन दूसरा जो ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस साइन है तो उसके अंदर के दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सो -3 माइनस 2 आयोटा। इसका मतलब अब आप देखो, रियल में रियल दैट इज 2 माइनस 3 विल बिकम -1 एंड 3 आयोटा इमेजिनरी विथ इमेजिनरी के साथ जाएगा, तो 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा। तो ये आएगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्सट्रैक्शन की आंसर। ओके, तो इस तरीके से जैसे एडिशन हुआ था वैसे ही सब्सट्रैक्शन होगा। सो क्राइटेरिया क्या है? पहले ब्रैकेट ओपन करो एंड फिर रियल के साथ रियल और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को प्लस या माइनस करना है वो कर दो। ठीक है, सो इज इट वेरी सिंपल गाइस? सो गाइस दिस इज वेरी सिंपली वी से कि हम ऐड या माइनस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को।
अगला हमारा एल्जेब्रा रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ऑफ अ जनरल ओरिजिन, इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है. तो सपोज विल टेक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एज 2 plus 3 iota, another complex number as 3 plus 2 iota. अब यहां ध्यान से देखिए कि ब्रैकेट जब खुलेगा तो इट इज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर. सो 2 के साथ आप 2 के साथ आप 3 plus 2 iota मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 2 जो पहला नंबर है उसमें ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस 3 आयोटा, ये जो 3 आयोटा है उसके साथ भी ये पूरी ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म में अगली ब्रैकेट पूरी तरह से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन. Isn't it the same thing what we did in the schools, like bracket opening जब भी हम लोग करते थे? Yes, that is the same thing. 2 3s are 6 plus 2 into 2 iota will be what? 4 iota. Then 3 iota into 3 will be what? 9 iota. And then 3 iota into 2 iota will be 6 iota square. So इसमें आप चेक करो, 6 is your रियल पार्ट. फिलहाल तो कोई रियल नंबर मेरे पास है नहीं तो इसको मैं होल्ड करूंगा. 4 आयोटा के साथ 9 आयोटा ऐड हो गया, वो बन गया तुम्हारा 13 आयोटा. एंड यहां पर एक फंडामेंटल इंडेक्स आ गई है आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल राइट दैट आयोटा स्क्वायर एज -1. सो अल्टीमेटली अब हम 6 plus 13 आयोटा एंड -6, जिसमें +6 -6 आपका हो जाएगा कैंसिल, and you got a 13 iota. So this is a product of two complex number, जिसको आप in the form of 0 plus 13 iota भी लिख सकते हो. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट से आपको एक नया कॉम्प्लेक्स मिला. हालांकि that was a pure imaginary number, but you can express the same thing into the complex form. Okay, very much clear to you guys. You can pause the video and you can write down the things, okay, so that you can get it very properly कि हम multiplication कैसे करते हैं. So this is our third operation. Further moving, we have to see conjugate लेना मतलब क्या होता है. What is the meaning of conjugate of a complex number? तो suppose आपके पास है z is equal to a plus iota b as a complex number. तो z bar indicates what? A conjugate of a complex number, जिसका मतलब होता है आपके इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी जो पार्ट है उसके साइन को रिवर्स करो. तो रिवर्स करना मतलब प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो क्या कर दो, प्लस कर दो. तो इमेजिनरी साइन का रिवर्स करना मतलब कॉन्जुगेट होता है. तो a प्लस आयोटा b का क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b. सो इट इज सो सिंपल. Okay, suppose I'll take an example of z is equal to 3 plus 2 plus 3 iota. तो इसकी z bar वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 minus 3 iota. Okay, suppose I have taken a second example. Z is equal to -5 minus 2 iota. So z bar, the conjugate, -5 will be as it is because that is a real part. We said only imaginary के साइन को रिवर्स करो. तो ये -2 आयोटा क्या हो जाएगा, +2 आयोटा हो जाएगा. One more example. Suppose z is equal to it is 5 iota. Then z bar will be what, -5 iota. Suppose your z is equal to what, 2. Then your z bar value will also remains 2 because there is no imaginary part here. Okay, got it dear students. कि आपको कॉन्जुगेट क्या है ये मैंने समझा दिया है. इमेजिनरी के साइन को रिवर्स करो, प्लस हो तो माइनस ले लो और माइनस हो तो प्लस ले लो. ओके ओके फाइन. देन विल गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल अंडरस्टैंड a plus iota b divided by c plus iota d कैसे करना है. We'll take an example of 2 plus 3 iota divide by 3 plus 2 iota. तो जब भी आपको डिवीजन करना है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. भला ऐसे हम लोग क्यों करेंगे, बिकॉज द डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर का
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद द डिनोमिनेटर विल गेट सिंप्लीफाइड and you'll get something real number in the denominator. So my purpose of solving a division is to convert your denominator into a real part. And for that हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. So और मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. So 2 plus 3 iota upon 3 plus 2 iota into what? The conjugate of the denominator. So that is 3 minus 2 iota upon 3 minus 2 iota. Okay. So once I did this, so numerator will get multiplied with the numerator as we understand the product also before this, and denominator will be multiplied to denominator. So 2 multiply होगा अगले complex number में जो कि है 3 minus 2 iota and plus 3 iota multiply होगा 3 minus 2 iota के साथ. डिनोमिनेटर में ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर इज इन एन आइडेंटिटी फॉर्म. a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में है. मतलब यहां पर हम स्कूल का एक आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि a माइनस बी और क्या होता है a प्लस बी होता है. ओके, तो आप a प्लस बी ए माइनस बी में हो या a माइनस बी ए प्लस बी में हो तो आप इमीडिएटली उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो. तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर. ओके, देन ओपन द ब्रैकेट हियर. इट विल बी 2 3s are 6 minus 2 into minus 2 iota. 2 into minus 2 iota will be minus 4 iota. 3 iota into 3 will be what? 9 iota. And 3 iota into minus 2 iota will be minus 6 iota square. Divided by your denominator. Now your denominator is 3 square, that is what? 9 minus 4 iota square. 2 iota का square क्या हो जाएगा? 4 iota square हो जाएगा. बराबर है. इसमें हायर इंडेक्स मतलब फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ इंडेक्स इज देयर, आयोटा स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बनाएंगे? -1 बनाएंगे. ओके, सो फिर आप देखो यहाँ पर 6, अब तो फिलहाल रियल में एक ही पार्ट है ऊपर, तो वो 6 वैसे ही रख दो, उसको वैसे ही रख दो 6 को. देन 9 iota minus 4 iota will be what? Your 5 iota, and minus 6 into iota square is -1. Denominator will be what? 9 minus 4 into -1. So it will be minus will be what? We can do it little orally here. Minus will be plus 6 here. This 6 and the initial 6, ये दोनों 6 plus 6 कितना बना देंगे? 12 बना देंगे. प्लस क्या हो जाएगा? 5 आयोटा हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में भी चेक करो, माइनस यहाँ पर +4 हो रहा है, तो 9 plus 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा. So we had solved the division, and after splitting we can write this as 12 by 13 plus, because 13 is an LCM, it's a common denominator, will be split into both the parts. So 12 by 13 plus 5 by 13 iota, which is my complex number. So here we complete the division of a complex number. So division of a complex number is the last algebra. So total how many algebra we had did in the lecture? 5 algebra, doing addition, subtraction, multiplication, conjugate, and division of a complex number. Okay, all this from this lecture. See you in the next lecture. Thank you very much.